स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार का एक और बहुत बड़ा डिसीजन आ सकता है और ये डिसीजन होगा मिनिमम वेजेस से रिलेटेड। देखो, देश के अंदर एक मिनिमम वेज फिक्स किया हुआ है, लेकिन वो सही से उसकी पालना नहीं की जाती है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा उसका कारण क्या है। लेकिन जो मिनिमम वेज है अब यहां पर सरकार तय कर सकती है और वो सभी राज्यों को मानना पड़ेगा, क्योंकि एक बिल आया था, अगर आपको याद हो, 2019 में। और मिनिमम वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि मिनिमम वेज वो वेज होता है कि अगर आप किसी भी प्रकार का काम कर रहे हो, यहां पर छोटा बड़ा कोई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप कुछ भी कर रहे हो देश के अंदर, चाहे वो राज्य सरकार नौकरी दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हो, कहीं पर भी कम से कम आपको उतना वेज तो मिलना ही चाहिए। अगर सरकार ने बोला है कि 300 रुपए आपको पर डे के हिसाब से मिलना ही चाहिए, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर वो उससे कोई कम दे रहा है तो वो एक तरह से इलीगल काम कर रहा है। या आप देख सकते हो खबर, सेंटर में रेज नेशनल मिनिमम वेज अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शंस, पैनल रिकमेंडेशंस अवेटेड। तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कौन से पैनल की मैं बात कर रहा हूं। और इसके पहले भी अगर आप देखोगे 2-3 साल पहले एक और रिकमेंडेशन आया था, लेकिन सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। वो भी हम डिस्कस करेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे फाउंडेशन बैच यूपीएससी से रिलेटेड अवेलेबल हैं। अगर आपको एक ऐसा बैच चाहिए जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी आपको मिल जाए एक ही साथ, तो ये हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है। कभी भी कोई भी डाउट हो, आप अपने पर्सनल मेंटर से कनेक्ट कर पाओगे। यहां पर लाइव क्लासेस होते हैं सभी, इसके अलावा टेस्ट सीरीज हो गया, डेली आंसर राइटिंग, सब कुछ आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है। और इसके अलावा अगर आप इस साल 26 मई को होने वाला प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो SIP+ इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जल्द जो मैंडेटरी मिनिमम वेज रेट एप्लीकेबल होगा पूरे देश भर में, उसको जल्द ही लागू कर सकती है, और वो भी लोकसभा चुनाव के पहले। इसका मेन कारण यह है क्योंकि एक रिकमेंडेशन आना है हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी का, और ये जो कमिटी है इसको हेड किया जा रहा है भाई SP मुखर्जी, जो कि 2021 में सेटअप किया गया था। जी हां, लगभग 3 साल पहले सेटअप किया गया था। और इसका जो टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो ये भी 3 साल तक था। मतलब कि इस कमिटी को बोला गया था, डेडलाइन दिया गया था कि जून 2024 तक आपको अपना काम कर लेना है कि देश में कितना मिनिमम वेज होना चाहिए। और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये कमिटी जो है अपना रिपोर्ट सबमिट करने वाली है, और उसी के आधार पर केंद्र सरकार यहां पर इस कमिटी की अगर बात मान लेती है तो मिनिमम वेज देश के अंदर बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो कमिटी की मैंने बात की, इसमें ऑफिशियल्स के द्वारा यह बताया जा रहा है कि इनका एक फाइनल राउंड ऑफ मीटिंग बस बाकी है, और उसके बाद बहुत जल्द यहां पर जो डिसीजन है वो आ सकता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो, ये बेसिकली देश के 500 मिलियन वर्कर्स, लगभग 50 करोड़ वर्कर्स को इंपैक्ट करेगा, जिसमें 50 करोड़ में अगर आप देखोगे, आप सभी को पता होगा 90% तो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है, और सबसे ज्यादा उन्हीं को आवश्यकता होती है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं। आप सबको पता है, तो उनकी तो वैसे भी काफी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है, मतलब जितना मिनिमम वेज है उससे ऊपर ही होता है ज्यादातर, और साथ ही साथ उनको कई सारे और बेनिफिट्स मिलते हैं, इंश्योरेंस के, कई सारी चीजों के। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उनके लिए मिनिमम वेज ज्यादा हो वो काफी मायने रखता है। और फ्लोर वेज में आपको बता दूं, मतलब मिनिमम वेज अगर आप प्रेजेंट में देखोगे देश में, तो ये सिर्फ 176 पर डे है। जी हां, सोच सकते हो आप, सिर्फ 176 रुपीज पर डे मिनिमम वेज है। मतलब इतना तो आपको मिलना ही चाहिए एक दिन अगर आप पूरा काम करते हैं। इसके साथ साथ 2017 में ये लास्ट रिवाइज किया गया था, और इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये स्टैट्यूटरी तरीके से सभी राज्यों पर लागू नहीं होता। मतलब कि केंद्र सरकार कंपेल नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती सभी राज्यों को कि आपको मिनिमम वेज अपने राज्य में 176 रखना ही पड़ेगा। मतलब वो स्टेट के ऊपर है, उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। बस केंद्र सरकार ने अपनी तरफ कह दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अब बदलने वाला है। वो कैसे, देखो यहां पर क्या है कि एक तो 2017 के
पहले यहाँ पर ये रिवाइज हुआ था लास्ट, तो उसको हुए लगभग 6-7 साल होने जा रहे हैं। तो 6-7 साल के बाद जरूरी हो जाता है, क्योंकि देश में इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है, इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी यहाँ पर चेंज होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसके लिए एक और चीज है कि 2019 में सरकार 4 लेबर बिल लेकर आई थी, लेबर कोड, उसमें से एक था कोड ऑन वेजेस, ठीक है। और कोड ऑन वेजेस क्या करता है कि ये केंद्र सरकार को कहता है कि अगर आपको मिनिमम वेज सेट करना है देश भर में तो आप कर सकते हो, और ये सभी राज्यों के ऊपर मैंडेटरी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि जो कोड ऑन वेजेस है, अब अगर सरकार यहां पर तय करेगी कि मिनिमम वेज मान लो 176 है, अगर तय कर दी कि 300 होगा, तो ये सभी राज्यों को मानना ही पड़ेगा, वो इसे नकार नहीं सकते। और यही काम हुआ है, ये जो कानून आया था 2019 में कोड ऑन वेजेस, वो ये इसीलिए आया था। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताता हूं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो 2019 में एक और कमिटी का रिकमेंडेशन आ चुका है, और ये कमिटी को हेड किया जा रहा था भाई अनूप सतपथी, ठीक है। तो ये जो अनूप सतपथी के द्वारा कमिटी थी, इन्होंने प्रपोज किया था कि हमें अपने देश के अंदर जो मिनिमम वेज है उसको 375 कर देना चाहिए। देखो ये एक अच्छा खासा जंप था, 176 से डायरेक्टली 375 कर देना चाहिए, ये कमिटी का रिकमेंडेशन था। लेकिन यहां पर सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है, चाहे राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, उनका कहना था कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा उनके फाइनेंस के ऊपर इंपैक्ट आ सकता था, क्योंकि यहां पर जो मिनिमम वेज सेट किया था वो काफी ज्यादा था। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर जो एम्प्लॉयर्स बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने कहा था कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड जो डिमांड किया जा रहा है। एग्जिस्टिंग 176 है, लेकिन आप अचानक से ये नहीं कह सकते कि 375 हो जाएगा, और इसी चीज को लेकर विरोध हो रहा था, जो कि सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये एक चीज थी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो अभी प्रेजेंट में कमेटी है जो कि रिकमेंडेशन देने वाली है एसपी मुखर्जी की, वो क्या कर रही है, उनके लिए बताया जा रहा है कि यहां पर वो बैलेंस्ड तरीके से जो मिनिमम वेज है वो रखने वाले हैं। मतलब कि यहां पर जो इन्फ्लेशन है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कॉस्ट हो गया, साथ ही साथ जो लेबर की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और नॉन फूड रिक्वायरमेंट होती है, उन सारी चीजों को देखकर ही मिनिमम वेज रखा जाएगा। मतलब कि एक लेबर के लिए आप समझिए, जो एक रोटी कपड़ा मकान हम कहते हैं ना, जो मिनिमम चीज चाहिए हमारे जीवन को चलाने के लिए, तो उसके आधार पर कहीं ना कहीं ये रखा जाएगा। तो अब कितना होगा मुझे नहीं पता। देखो अब 176 से क्या वो 250 होगा, 300 होगा, 350 होगा, जो भी होगा वो अभी के लिए बाद में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ये मिनिमम वेज मैटर क्यों करता है, वो इसलिए क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ये 176 के नीचे रखा हुआ है मिनिमम वेज। जी हां, मैं आपको बता दूं 176 के भी नीचे रखा हुआ है कुछ राज्यों ने, और कुछ राज्यों ने 176 के ऊपर रखा हुआ है मिनिमम वेज। और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे कि मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहां पर मिनिमम वेज हो गया 150, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं 150, और उसका जो पड़ोसी राज्य है जैसे मान लो मध्य प्रदेश हो गया, वहां पर मिनिमम वेज है 170। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर जो लेबरर्स का माइग्रेशन होता है, वो आपको इंटरनल माइग्रेशन देखने को मिलेगा कि लोग दूसरे राज्य में जाकर काम करना चाहते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर मान लो गुजरात में यहां पर 200 रुपए है, तो मध्य प्रदेश का जो वर्कर है वो फिर गुजरात जाना चाहेगा, फिर हो सकता है महाराष्ट्र में ज्यादा हो तो वहां जाना चाहेगा। तो इस तरह से बहुत सारा जो इंटरनल माइग्रेशन मूवमेंट है लेबरर्स का, वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कोड ऑन वेजेस 2019, इसमें देखो क्या है, ये एक तो मैंने आपको बता दिया कि केंद्र सरकार जो भी फिक्स करेगी, चाहे 250, 300 जो भी, वो आपका सभी के ऊपर लागू होगा। लेकिन दूसरी बात यहां पर एक और है, कोड ऑन वेजेस में केंद्र सरकार एक और काम कर सकती है। अगर मान लो पूरे देश भर में एक सिंगल मिनिमम वेज नहीं रखना है, ठीक है, जैसे मान लो 250 रुपये हो गया, तो ये सिंगल नहीं रखना चाह रहे हैं, कुछ राज्य कह रहे हैं कि देखिए वो कम है, कुछ कहेंगे ज्यादा है, तो इसमें इसको 4 डिफरेंट ज्योग्राफिकल जोन्स में भी बांट सकती है। जैसे मान लो नॉर्थ इंडिया के लिए यहां पर सरकार जो है इसको कह देगी 250 होगा। फिर मान लो जो वेस्टर्न वाला इंडिया है, यहां पर इस साइड के लिए कह देगी यहां पर 280 होगा, सदर्न इंडिया के लिए कह देगी 270 होगा, फिर जो ईस्टर्न वाला पूरा पार्ट है उसके लिए कह देगी 260 होगा। तो इस हिसाब से भी सरकार कर सकती है, इसको 4 डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में भी बांट सकती है। लेकिन इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि अगर मान लो ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर 250 रुपए मिनिमम वेज है, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, और गुजरात में यहां पर मान लो मैं कहता हूं 170 रुपीज मिनिमम वेज है,
और केंद्र सरकार ने कहा है कि मिनिमम वेज होगा 230 रुपए मान लो, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या है कि कोड ऑन वेजेस बिल ये कहता है कि यहां पर अगर 230 किया जा रहा है तो गुजरात को ये बदलकर 230 करना होगा, लेकिन महाराष्ट्र में जहां पर ऑलरेडी इससे ज्यादा ही है, 250 रुपए है, तो इनको अपना घटाना नहीं है, 230 नहीं करना है, वो 250 का 250 ही रहेगा, ठीक है। तो वो लोअर नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो तो मिनिमम है ही है, और अगर उसके ऊपर जाता है मिनिमम तभी उसको करना है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्या यहां पर जो रिकमेंडेशन आता है एसपी मुखर्जी कमेटी का और कितना मिनिमम वेज रखा जाता है, जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स रेवेन्यू ये किधर जाता है, मतलब भारत के अंदर अगर कोई भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रेवेन्यू है ये किस गवर्नमेंट को जाता है, आपको बताना है इन चारों में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।